लखनऊ में 21 हेल्थ पोस्ट सेंटर खोलने की तैयारी, घर के पास मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। यूपी राजधानी लखनऊ में मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। इलाज की खातिर मरीजों को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, घर के पास ही इलाज मिल सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 21 हेल्थ पोस्ट सेंटर खोलेगा। इसका प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। अधिकारियों ने मसौदे को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जाहिर की है। अभी शहर में 52 हेल्थ पोस्ट सेंटर का संचालन हो रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। बीए बीकॉम बीएससी का कट ऑफ जारी, कल से प्रवेश हुआ शुरू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए बीए बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीकॉम का कट ऑफ मेरिट और प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 16 को सुबह 10 बजे से शुरू हुई और ये आज 17 को 10 बजे से शुरू होगा। विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए स्नातक और परा स्नातक प्रवेश की परीक्षाओं का आयोजन 26 अगस्त से शुरू हुआ था। स्नातक की प्रवेश परीक्षा 10 तो परा स्नातक की 14 सितंबर को खत्म हुई। सीएम योगी कर सकते हैं गन्ना मूल्य वृद्धि ऐलान, तैयारी पूरी, अब घोषणा बाकी। लखनऊ के स्मृति उपवन में 18 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें 20,000 से अधिक किसान शामिल होंगे। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुप्रतीक्षित गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो शासन स्तर पर मूल्य बढ़ोतरी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। यूपी सरकार का निःशुल्क राशन वितरण बंद, लेकिन फिर भी फ्री में मिलेगा अनाज। राशन कार्ड धारकों को एक जरूरी खबर जान लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक महीने 2 बार निःशुल्क राशन दिया जा रहा था, लेकिन इस बार से इसे बंद कर दिया गया है। निःशुल्क राशन सेवा बंद होने के कारण इस बार केवल 1 माह में सिर्फ 1 बार ही फ्री में राशन मिलेगा। ये फ्री राशन केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि अब यूपी सरकार की ओर से फ्री राशन सेवा बंद रहेगी और इसके लिए कुछ रुपए चुकाने होंगे। सीएम योगी की योजना का दिख रहा असर, यूपी के 2.5 लाख से ज्यादा गांव को मिली शुद्ध पेयजल की सौगात। और राज्य सरकार ने 2.5 लाख से ज्यादा गांव और बस्तियों को शुद्ध पेयजल की सौगात दी। पीने के पानी के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे इन गांवों को अब अपने घर के पास ही पीने का साफ पानी मिल रहा है। नमामि गंगे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग ने 4.5 साल में प्रदेश भर में 28,95,361 हैंडपंप स्थापित कर 2,59,739 ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की समस्या को खत्म कर दिया है। गोरखपुर में घर घर बिछने लगा पीएनजी का पाइप, जाने सीएम योगी कब देंगे सौगात, क्या होगा रेट। सीएम योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते गोरखपुर को पीएनजी का तोहफा दे सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ 29.90 रुपए प्रति घन मीटर की दर पर उपभोक्ताओं को उनके रसोई में उपलब्ध होगी। गैस प्रदाता कंपनी टोरेंट ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं का कनेक्शन 7,090 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण की तैयारियों के क्रम में खानिमपुर और सेक्टर 5 गीडा के आवासीय क्षेत्रों में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। यूपी आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षार्थी uppsc.up.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होगी। आयोग ने कहा कि परीक्षा 26 सितंबर को एक सत्र में सुबह 11 से 1 बजे तक प्रदेश के 2 जनपदों लखनऊ फिजिक्स व बायोलॉजी और प्रयागराज केमिस्ट्री व मैथ्स के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। यूपी में वायरल और डेंगू का प्रकोप, सीएम योगी ने फिरोजाबाद भेजी 15 डॉक्टर्स की टीम। एक माह से वायरल और डेंगू के प्रकोप से त्रस्त प्रदेश में इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 15 सदस्यीय चिकित्सकीय दल यहां पहुंच गया। इस दल में 10 चिकित्सक और 5 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वायरल बुखार और डेंगू से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य आगरा मंडल डॉक्टर ए.के. सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी.एस. वाजपेयी के नेतृत्व में उक्त दल इस बात का पता लगाएगा कि प्रभावित क्षेत्रों से लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के पहुंचने से पहले ही वो इलाज से वंचित क्यों हैं। यूपी के कई शहरों में भारी बारिश, लखनऊ में सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। बुधवार की देर रात से शुरू हुई बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश के कई शहरों में पानी भर गया। यहां के कई इलाके पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा लखनऊ बारिश के पानी से प्रभावित हुआ है। राकेश टिकैत के चचा जान वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताने पर ओवैसी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत डॉग विसिल पॉलिटिक्स में संलिप्त हैं। हैदराबाद सांसद की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब इससे पहले राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाया था कि ओवैसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने में मदद करेंगे।
यूपी में सरकार बनी तो हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनने पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। आपके फ्री बिजली के वायदे के बाद सियासी दलों में बेचैनी, अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपनी मुफ्त स्कीम के साथ जनता के बीच हाजिर हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में घोषणा की कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो यूपी के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस पर अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जितना काम बिजली के लिए उनकी सरकार में हुआ किसी ने नहीं किया और जब वो सरकार में आएंगे तो गरीबों को, किसानों को, व्यापारी को, सभी को बेहतर बिजली मिलेगी। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों को दिया सेवा विस्तार का तोहफा, मार्च से जोड़कर जल्द मिलेगी पूरी सैलरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग में गोरखपुर के 20 ब्लॉक समेत उत्तर प्रदेश के 822 ब्लॉक में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सेवा विस्तार का तोहफा देकर उन्हें बड़ी राहत दी। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यरत इन कंप्यूटर ऑपरेटर के सेवा विस्तारण के लिए शासनादेश बुधवार को जारी हो गया, जिससे उनमें हर्ष की लहर है। उम्मीद है कि 31 मार्च 2021 से बकाया वेतन भी शीघ्र उन्हें जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, प्रियंका कहीं से नहीं लड़ेंगे चुनाव, बरकरार रहेगी गांधी परिवार की परंपरा, पूरे यूपी में प्रचार पर होगा जोर। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा भटकलों का दौर तेज होगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी के अमेठिया रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये खबर बकवास है। सोर्सेज ने बताया कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ने वाली। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा। सरसों, सोयाबीन, सीपीओ, पॉमेलिन समेत सभी तेल तिलहन कीमतों में गिरावट। सलूनी, आगरा, कोटा में सरसों दाने का भाव 9,400 रुपए से घटकर 9,300 रुपए क्विंटल रह गया। उन्होंने कहा कि ऊंचे दाम पर सरसों की मांग कुछ कमजोर होने से सरसों तेल तिलहन के भाव मामूली कमजोरी दर्शाते बंद हुए। उन्होंने कहा कि सरसों तेल का कोई विकल्प नहीं हो सकता और कैनोला या रैपसीड तेल सरसों का स्थान नहीं ले सकते। किसानों के लिए बड़ी खबर, मोदी सरकार सभी फार्मर्स को देगी केसीसी। किसानों के लिए अच्छी खबर है, मोदी सरकार उनके लिए 2022 में बड़ा ऐलान करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार फरवरी 2020 से सभी किसानों को केसीसी के तहत लाने के लिए अभियान चला रही है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर, चुन सकेंगे कितना हिस्सा इक्विटी में होगा निवेश, ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सभी सब्सक्राइबर्स को इक्विटी निवेश के लिए विकल्प चुनने का मौका देने पर विचार कर रहा है। अभी तक ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के पास ये विकल्प नहीं है और ईपीएफओ ही अपने फंड मैनेजर्स के जरिए 15% तक निवेश इक्विटी मार्केट में करता है। दरअसल पीएफआरडीए रेगुलेटेड नेशनल पेंशन स्कीम में लोगों का तेजी से रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम प्राइवेट कर्मचारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों को इक्विटी में निवेश करने का विकल्प देता है। काम की खबर, इन 17 ट्रेन में एमएसटी पर सफर कर सकेंगे दैनिक यात्री। कोरोना संक्रमण से सुधरते हालातों के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन के साथ साथ अब दैनिक यात्रियों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए चयनित स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए मासिक सीजन टिकट की अनुमति दी जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन में मासिक सीजन टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दी है। पेट्रोल व डीजल जीएसटी के दायरे में आने से राज्य नहीं घटा सकेंगे दर। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों को अभी गुड सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। राज्य इन पर मूल्य संवर्धित टैक्स यानी वैट की वसूली करते हैं। काउंसिल के आज शुक्रवार को होने वाली बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। पेट्रोल व डीजल जीएसटी के दायरे में आने के बाद राज्य न तो इसकी दरें घटा सकेंगे और न ही इसमें किसी तरह की वृद्धि कर पाएंगे। राज्यों के लिए वैट पर मिलने वाला टैक्स काफी मददगार होता है। सितंबर नवंबर में एक बार फिर से बढ़ सकते हैं प्याज के दाम। क्रिसिल ने अनियमित मॉनसून को बताया कारण। प्याज पूरे देश के तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। इस साल भी अनियमित मॉनसून के कारण सितंबर से नवंबर तक प्याज के दाम बढ़ेंगे। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मॉनसून की अनियमित बारिश से खरीफ की फसल की कटाई में देरी हो सकती है, जिससे त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर प्याज की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। आईआरसीटीसी के साथ करें समंदर की सैर। 18 अक्टूबर से लग्जरी क्रूज लाइनर हो रहा है शुरू।
अगर आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है, जहां आप समंदर की सैर कर सकेंगे। समंदर के बीच लग्जरी क्रूज में ठहरना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कीमत अधिक होने की वजह से अधिकतर लोग इसमें सफर नहीं कर पाते। हालांकि अब IRCTC भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर 18 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है, जहां आप क्रूज के जरिए केरल, गोवा और लक्षद्वीप की यात्रा कर सकेंगे। आयकर विभाग में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, लाखों में होगी सैलरी। आयकर विभाग में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी लखनऊ ने आयकर निरीक्षक, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर भी लगा है बिजली मीटर, तो होने वाला है बड़ा बदलाव। लेसर के करीब 2 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट पोस्टपेड मीटर अब प्रीपेड में बदले जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन के MD पंकज कुमार ने सभी डिस्कॉम के MD को पत्र लिखकर 100% प्रीपेड मीटर में बदलने का आदेश दिया। MD के आदेश के अनुसार उपभोक्ता का पिछले महीने का बिजली बिल बना हो, यदि उपभोक्ता ने किसी भी माध्यम से बिल संबंधी शिकायत की है तो 7 दिनों से बिल संशोधित किया जाएगा। पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने से पहले उपभोक्ताओं को SMS और WhatsApp पर सूचित किया जाएगा। यूपी की कानून व्यवस्था पर अजय लल्लू ने भाजपा को घेरा, बोले क्या यूपी में हत्या, दुष्कर्म जैसे अपराध भूत प्रेत कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के मुताबिक हत्या व अपराध के मामले में यूपी लगातार नंबर 1 पर है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों का बोलबाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 दिन पहले अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। इन आंकड़ों ने उसकी पोल खोल दी। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य पूरा। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया। इसके बाद अब शिलाएं लगने का काम शुरू होगा। दूसरा फेज पूरा करने में 2 महीने का समय लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि तीसरे फेज का कार्य 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। न्यास के मुताबिक दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है।